ईरान की इस खतरनाक जंग में Death to America. ईरान का सबसे बड़ा वेपन पता है क्या? नहीं, एटम बम नहीं, बल्कि इस जंग में ईरान का सबसे बड़ा वेपन है द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। Strait of Hormuz actively shut down by the conflict. As will escort tankers through the strait if needed. All navigating through the Strait of Hormuz is for. ये है दुनिया में ईरान की लोकेशन और ईरान के बिल्कुल पास समंदर का एक छोटा सा रास्ता है। ये दिखने में तो छोटी सी जगह है, लेकिन असल में ये कोई आम रास्ता नहीं। Oil prices have been on a roller coaster. क्योंकि ये छोटा सा रास्ता Moldy, you couldn't even fit Luxembourg inside it. आज पूरी दुनिया की इकोनॉमी का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, Strait is a major international shipping route for oil and gas. क्योंकि इस छोटे से रास्ते के आसपास सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहां दुनिया में सबसे ज्यादा ऑयल पैदा किया जाता है। About 20% of global oil supplies are transported through the waterway. जैसे कि कुवैत, Country with the 5th largest oil reserves in इराक, बहरीन, कतर, UAE और इवन सऊदी अरेबिया। Aramco, it is the largest energy company in the world. और इसी तेल की वजह से ये सारी कंट्रीज आज दुनिया की अमीर कंट्रीज हैं। इन कंट्रीज में तेल प्रोड्यूस होने के बाद ये सारा का सारा तेल इसी समुंदर के छोटे से रास्ते को क्रॉस करके पूरी दुनिया तक पहुंचता है, जिससे ये सारी कंट्रीज बहुत पैसा कमाती हैं और फिर इसी तेल से पूरी दुनिया की इकोनॉमी चलती है। हर दिन इस रास्ते से 2 करोड़ से भी ज़्यादा ऑयल बैरल्स गुजरते हैं। मतलब हर साल इस रास्ते से दुनिया में ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस होता है। मतलब ये रास्ता दुनिया की इकोनॉमी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन इस रास्ते में एक बहुत बड़ा मसला है। इस रास्ते के बिल्कुल बीच में गुजरने के लिए एक बहुत ही तंग जगह है और हर कश्ती को यहाँ से गुजरकर जाना लाजमी है। और ये छोटा सा रास्ता सिर्फ और सिर्फ 40 किलोमीटर है और पिछले 40 साल से इस छोटे से रास्ते पर एक ही आदमी का कंट्रोल होता है और वो है ईरान का सुप्रीम लीडर। यही वो रास्ता है जहाँ से आपकी गाड़ी या मोटरसाइकिल तक पेट्रोल पहुँचता है और इसी रास्ते की वजह से बसेस, ट्रेन और इवन जहाज भी चलते हैं। और इस बात का हमेशा से ईरान को अच्छी तरह पता है, इसीलिए जंग शुरू होने से पहले ईरान बार बार अमेरिका को धमकियां दे रहा था। Iran has now issued a new warning to the United States कि अगर तुमने उन पर हमला किया तो वो ये रास्ता बंद कर देंगे, No ship is allowed to pass the Strait of Hormuz. जिससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा धचका लगेगा। लेकिन अमेरिका ईरान की धमकियों से रुका नहीं, बल्कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर अपनी पूरी ताकत से ईरान पर हमला कर दिया। जंग शुरू होते ही इजराइल के 200 फाइटर जेट्स तेजी से ईरान की तरफ रवाना हुए और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई को शहीद कर दिया। अपने सुप्रीम लीडर को खोने के बाद ईरान ने भी अमेरिका और इजराइल को जवाब देना शुरू किया। इजराइल के कई सिटीज पर मिसाइल फायर किए। इसके बाद ईरान अमेरिका के बेसिस पर भी हमले करने लगा और आखिर अब जब ईरान का सुप्रीम लीडर फोत हो चुका था, ईरान ने अपनी तारीख का सबसे बड़ा वेपन निकाला, जो इससे पहले ईरान ने कभी नहीं किया था। अचानक ईरान के पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जितनी भी कश्तियां गुजर रही थीं, अचानक उन बड़े बड़े समुद्री जहाज़ों के रेडियोस बजने लगे। इन रेडियोस पर ईरान की नेवी का मैसेज चल रहा था, ईरान इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प, जिसमें ईरान की फौज ने इन जहाज़ों को हुक्म दिया कि आज के बाद इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एक भी कश्ती नहीं गुजरेगी। No ship in every type is not allowed to pass from a Strait of Hormuz.
और अगर किसी ने भी इस रास्ते से गुजरने की कोशिश की, ईरान की फ़ौज उसे टारगेट करेगी। ईरान की फ़ौज के इस ऐलान के बाद इन बड़ी बड़ी कश्तियों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खाली कर दिया और ये सारी कश्तियाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के पीछे फंस चुकी थीं और इन कश्तियों में ऑयल के मिलियंस ऑफ बैरल्स पड़े हुए थे, जिसकी वजह से आज कई कंट्रीज़ के पास आहिस्ता आहिस्ता ऑयल और गैस ख़त्म होने वाले हैं और दुनिया की इकोनॉमी तेज़ी से गिर रही है और बड़ी बड़ी कंट्रीज़ इंडिया, चाइना, जापान की इकोनॉमीज भी हर्ट हुई हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉकेड करने से भारत को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान में भी इसकी वजह से पेट्रोल आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा कर दिया। इसी तरह के हालात बांग्लादेश में भी हैं। Rich economies like Bangladesh. और यही सब कुछ अफ्रीका में भी हो रहा है। Petrol prices have been adjusted upwards in Nigeria at least 3 times. और इवन यूरोप में भी ईरान के इस वेपन की वजह से पेट्रोल और गैस की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। Since the beginning of this conflict, gas prices have risen by 50% and oil prices have risen by 27%. The 10 days of war have already cost European taxpayers 3 billion euros. मतलब ईरान ने अपनी सिर्फ कुछ ही कश्तियों की वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल किया हुआ है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि कहा जाता है ईरान ने इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के नीचे बड़े बड़े माइंस लगाए हुए हैं कि अगर कोई भी कश्ती ईरान की इजाज़त के बगैर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर से गुजरेगी, ये माइंस इस कश्ती को तबाह कर देंगे। और जिन कश्तियों ने इसके ऊपर से गुजरने की कोशिश की है, ईरान ने उन पर हमला भी किया है। इन सारी कश्तियों को बंद करने के बाद ईरान ने दुनिया को एक ऑफर भी दी है कि अगर जो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरना चाहता है, उसे बस एक छोटा सा काम करना होगा। इस कंट्री को अपने मुल्क से अमेरिका और इजराइल के एम्बेसडर्स को बाहर निकालना होगा। लेकिन आज ये कोई पहली बार नहीं है कि किसी मुसलमान लीडर ने ऑयल को एक वेपन की तरह यूज़ किया हो, क्योंकि आज से 50 साल पहले एक और मुसलमान लीडर भी ऐसा था जिसने तेल के वेपन को यूज़ करके पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला कर रख दिया था। और वो मुसलमान लीडर था सऊदी अरब का बादशाह शाह फैसल। आज से 50 साल पहले जब अमेरिका और इजराइल मिलकर मुसलमानों के खिलाफ लड़ रहे थे, शाह फैसल ने बिल्कुल आज की तरह ऑयल को बंद करके पूरी दुनिया के लीडर्स को अपने सामने सर झुकाने पर मजबूर कर दिया था। और शाह फैसल के 50 साल बाद आज उसी तरह ईरान के सुप्रीम लीडर ने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद करके पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला कर रख दिया। Price of gas is up to $3.29 a gallon. Continues to impact energy prices globally. लेकिन ज्यादा खुश होने की बजाय हमें दुनिया के हालात को थोड़ा गौर से देखना होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने की वजह से दुनिया की इकोनॉमी तो गिर रही है, ठीक है, इसके सिर्फ 2 ही बड़े आउटकम्स हो सकते हैं। पहला आउटकम तो ये है कि ईरान इसी तरह आने वाले कई अरसे तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इसी तरह बंद रखे, जिससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी इतनी कमज़ोर हो कि बड़े बड़े कंट्रीज़ मिलकर अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर इतना प्रेशर डालें कि वो मजबूर होकर ये जंग ख़त्म कर दे। लेकिन दूसरा आउटकम थोड़ा ख़तरनाक है। इस जंग से पहले ईरान अमेरिका को धमकी दे चुका था कि अगर अमेरिका ने उस पर हमला किया तो ईरान ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर देगा। और ये जानते हुए भी अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया। Our military is doing phenomenally. कुछ लोग आज ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका चाहता ही ये था कि ईरान ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर दे, क्योंकि आज से 50 साल पहले जब ईरान पर उसके पहले सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खुमैनी की हुकूमत थी, उस ज़माने में भी बिल्कुल आज की तरह अमेरिका ईरान के सुप्रीम लीडर को पसंद नहीं करता था। इसीलिए अमेरिका ने एक और मुस्लिम लीडर को सपोर्ट किया कि वो ईरान के खुमैनी पर हमला करे, और उस लीडर का नाम था सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन और खुमैनी की जंग शुरू हुई। पहले तो ऐसा लग रहा था कि सद्दाम हुसैन अमेरिका की मदद से खुमैनी को आसानी से हरा देगा, लेकिन जैसे जैसे ये जंग गर्म होती गई, सद्दाम हुसैन के हालात ख़राब होने लगे। सद्दाम हुसैन को समझ आ गया कि अब वो ये जंग नहीं जीत सकता, और इसीलिए सद्दाम हुसैन अमेरिका से मदद मांगने लगा और कहने लगा
कि अब वो खुद इस जंग में आकर सद्दाम हुसैन की मदद करे और अपनी पूरी ताकत से ईरान पर हमला कर दे। अमेरिका भी ईरान पर हमला करना चाहता था, लेकिन किसी पर भी हमला करने के लिए अमेरिका को हमेशा एक बहाने की ज़रूरत होती है। इसीलिए अब अमेरिका और सद्दाम मिलकर एक प्लान बनाने लगे और आखिर उन्होंने ये प्लान बनाया कि सद्दाम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ से जितनी भी ईरान की कश्तियाँ हैं उन सब पर हमला करके उन्हें तबाह कर दे। जिसे देखकर ईरान गुस्से में आए और सद्दाम से बदला लेने के लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को पूरी दुनिया के लिए बंद कर दे, जिससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी गिरने लगे और अमेरिका स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ का बहाना बनाकर ईरान पर हमला कर दे। जिसके बाद सद्दाम ने ऐसा ही किया, लेकिन उस ज़माने में ईरान के सुप्रीम लीडर खुमैनी बिल्कुल भी गुस्से में नहीं आए और उन्होंने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ बंद नहीं किया। खुमैनी की इस ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी से अमेरिका ईरान पर हमला नहीं कर सका। लेकिन अमेरिका तो अमेरिका है। 2 साल बाद अमेरिका ने एक नया बहाना तलाश किया और इस नए बहाने से ईरान पर दोबारा हमला कर दिया। इसी तरह अगर आज के हालात को देखा जाए तो हो सकता है अमेरिका एक बार फिर यही चाहता हो कि ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ बंद कर दे, जिससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी गिरने लगे। और अब तक ईरान, जिसे पूरी दुनिया इस जंग में एक हीरो समझती है, आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया की इकोनॉमी ख़राब होते देखकर दुनिया के लोग और कंट्रीज ईरान के खिलाफ होने लगे। और फिर डोनाल्ड ट्रंप एक सुपरमैन की तरह अपनी पूरी ताकत के साथ ईरान पर हमला कर दें। और दुनिया की इकोनॉमी को बचा लें और दुनिया उसे एक हीरो मानने लगे। और ये तो ट्रंप ने खुद भी कहा है कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ नहीं खोला तो मैं ईरान पर बहुत बड़ा हमला करूंगा और फिर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ खोलकर ये मेरी तरफ से पूरी दुनिया के लिए एक गिफ्ट होगा। और अब तो ईरान के सुप्रीम लीडर ने मैसेज फ्रॉम द न्यूली अपॉइंटेड सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनी अपनी पहली स्पीच में ऐलान कर दिया कि ये जंग तब तक नहीं रुकेगी जब तक हम आयतुल्लाह अली खामनेई और सैयद अली हुसैनी खामेनी और उन सारे बच्चों की शहादत का बदला नहीं ले लेते that Iran would avenge the blood of its martyrs, जिन्हें अमेरिका और इजराइल ने शहीद किया है। और ये स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ इसी तरह आगे भी बंद रहेगी। ईरान कभी सरेंडर नहीं करेगा।